आरती न्यूज़ के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद है जनपद जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर में। यहाँ पे पासी समाज की एक मीटिंग हुई है। यहाँ पे लाखन पासी के जो है चीफ जो है लाखन आर्मी के चीफ मौजूद हैं सूरज जी। आइए इनसे जानते हैं कि उद्देश्य क्या था। भैया ये बताइए मीटिंग का उद्देश्य क्या था? अब मीटिंग का उद्देश्य मान लीजिए आज महाशय मसूरुद्दीन पासी जी का जन्म दिवस है और ये जराइम पेशा एक्ट के मुक्तिदाता हैं और 4 बार सामान्य सीट से सांसद रहे और आप संविधान सभा के सदस्य भी रहे। इन्होंने SC ST OBC के लिए समझ लीजिए बहुत बड़ा काम किया है। लगभग 200 प्लस जातियों को अंग्रेज़ों के काले कानून से आज़ाद कराया था। भरी संसद में कहा था आत्मदाह कर लेंगे, नहीं तो इस काले कानून को हटाया जाए। तब जाके 1952 में काला कानून हटा। लेकिन आज भी जराइम जातियों के ऊपर हैप्चुअल एक्ट लगा हुआ है। आप देख लीजिए, चाहे पासी हो, चाहे आहिर हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे मल्ला हो, चाहे कश्यप हो, अगर ये लोग थाने में जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं अपराधी की नज़र से देखा जाता है। तो समझ लीजिए जराइम पेशा एक्ट हटा लेकिन हैप्चुअल एक्ट लगा हुआ है। और देखिए कुछ जातियां बची थी जिनके ऊपर जराइम पेशा एक्ट नहीं लगा था। जिन लोगों ने अंग्रेज़ों से समझौता कर लिया था उनके ऊपर जराइम पेशा एक्ट नहीं लगा था। जो लोग डर गए थे और अंग्रेज़ों की बातें मान गए थे उनके ऊपर नहीं लगा था। अन्यथा जो भी जातियां बागी थीं, जिनको कहा जाता है आदिवासी, वनवासी, घुमत्तू और विमुक्त जातियाँ। विमुक्त का मतलब होता है रजवाड़ी कौम में, जिसमें पासी समाज के लोग आते हैं, अहिर समाज के लोग आते हैं, गुर्जर समाज के लोग आते हैं, लोधी राजपूत समाज के लोग आते हैं। तो महाशय मसूरुद्दीन पासी जी ने बहुत बड़ा काम किया है और मैं तीनों महापुरुषों की जयंती पर सभी को नमन वंदन करता हूं। ऐसे क्रांतिकारी बार बार धरती पे नहीं पैदा हुआ करते हैं। और समाज की बैठक थी जागरूकता के लिए। मैं कहना चाहता हूं पुराने इतिहास को, अपने समाज को सब पहचान चुके हैं। अब ज़रूरत है एक साथ खड़े होकर इस अंगूठे को मिलाने की। हम देखिए यहाँ पे अभी आजमगढ़ में एक नेतागिरी हुई, एक नेतागिरी कौशाम्बी में हुई। मैं कहना चाहता हूँ हर पार्टी अभी तुम्हारे तलवे चाटेगी, हर पार्टी आपके तलवे चाटेगी जिस दिन आप लोग दारू, मुर्गा और रुपट्टे पे वोट करना बंद कर दोगे, अपने इतिहास, मान सम्मान के लिए वोट करना चालू कर दोगे। अभी देखो इतना अभी 2 प्रभारी लगाए गए हैं केवल पासिन का रिझावन के लिए कि भैया ये उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा वोट बैंक है। अब ये जो है अपने स्वाभिमान सम्मान इतिहास के लिए जाग चुके हैं। अब इनके लिए कुछ करो और इनका रिझाओ ताकि इनकी वोटें मिल सके। तो भैया अब तुम्हारे सब जय जयकार करी हैं, सब नमस्कार करी हैं। बस आप संगठित रहो, एक साथ वोट करो और अपने मुख्यमंत्री की मांग करिए, अपने मुख्यमंत्री की मांग करिए और आपका मुख्यमंत्री बनेगा, याद रखिए। यहाँ पर ये सब बातें हुई, यहाँ इस मीटिंग में ये सब बातें हुई कि नहीं हुई? अब बात तब छोड़ो यार, ये ज़्यादा ठीक नहीं है। देखिए मैं एकदम सरल स्वभाव का इंसान हूँ। जो मुद्दे की बात होती है वर्तमान में हर बच्चा, हर युवा, हर बुजुर्ग हमारी ख्याल से लगभग अपने इतिहास को जान चुका कि नहीं जान चुका? आप लोग जान चुके हो ना। तो यहाँ पे वो बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे वर्तमान में क्या घट रहा है। देखिए हम लोग शोषित, वंचित, पीड़ित नहीं थे, हम लड़े थे, कमज़ोर पड़े थे। एक बात बताइए, लखनऊ में आपने इतना बड़ा धरना दिया था, कई अत्याचार हुए थे आपके समाज के ऊपर जो है, उसका क्या हुआ? देखिए इस समय जो है घोर जातिवाद चल रहा है। हमारा कहने का मतलब हम शेर हैं, अगर पीछे हटे हैं तो झपट्टा मारेंगे। आज आपका समय तो कल हमारा समय आएगा। आज आपकी सत्ता है तो आप कर लीजिए, कल तुमको सत्ता विहीन करके मारेंगे हम लोग। आप एक मुकदमा लिखवा रहे हो, हम 20 मुकदमा लिखवाएंगे, खुल के बता रहे हैं, मीडियम बता रहे हैं। अगर आज आप अत्याचार कर रहे हो, हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संवैधानिक ढंग से व्यवहार करेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है। आप एक फर्जी मुकदमा दे रहे हो, हम कल आपको 20 फर्जी मुकदमे देंगे। आप करिए, हमारा समाज जाग रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा भैया कंधा बनना छोड़ दो। ज़्यादातर पासी समाज के ज़्यादातर लोग राजा महाराजाओं को जान चुके हैं। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति यह है कि दलित, शूद्र, हरिजन बन के वोट न करो। आज जोड़ के निवेदन है भैया पासी बन के वोट करो, तभी आप लोग उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ोगे। और जो दलित और हरिजन शब्द से समाज उसको अपने समाज में बैठने मत दीजिए। सूरज पासी अपने आप को दलित नहीं मानते। अरे काहे दलित? दलित का मतलब क्या होता है? दबा हुआ, कुचला हुआ, असहाय, जो कबो अपन लड़ाई न लड़ पाओ। पासी अपन लड़ाई नहीं लड़ पाओ का हो? तुम लोग लड़ाई लड़ पाओ तो कि नहीं? अरे यार मचाए पूरा पासी समाज उत्तर प्रदेश में। इसमें आप ही के समाज के कुछ लोग हैं अपने आप को दलित बताते हैं ना। पागल टाइप के होंगे, फर्जी पासी जात भाई आप ही के समाज के हैं, वो भी अपने आप को वो भी पासी कहते हैं। वो कहते हैं हम पहले पास हैं। दलित। हमारी बात सुनिए, अनुसूचित का मतलब होता है बागी जातियां। अंग्रेजों ने सूचीबद्ध किया था कि जब भी धर्म और देश पे हम लोग आक्रमण करेंगे तो सबसे पहले रजपसिया आगे खड़े हुई हैं। सबसे बड़े देशभक्त ही हैं।
तो हमका लोग का सूचीबद्ध के अलग कियागा कि देखो बहुत लोग समझौता कर लेते अपनी रियासतें बचाओ के चक्कर में, अपने वो बचाओ के चक्कर में। हम लोग समझौता नहीं किया, अपन किला त्याग दिया, मटियादार किला बना के जंगल में रहा और लड़ा रहा। जब तक लड़े, अभी मदारी पासी जी के बारे में पढ़िए आप। हम लोग जराम पेशा एक्ट में थे तब भी लड़ रहे थे। पंडितन के हुआ अगर हिंदुओं के हुआ कथा होते रहे तो कथक बहाने जाते रहे, मुस्लिम हुआ मजलिस होता रहे तो मजलिस के बहाने जाते रहे। लेकिन हमारे लोग की जो क्रांतिकारी प्रवृत्ति थी वो कभी बदली नहीं। हम लोग अपनी भारत माता के लिए सदैव लड़े हैं और अपने धर्म के लिए सदैव लड़े हैं। हम लोग कभी समझौता नहीं किए। हमारे जो आराध्य हैं भगवान शिव हैं। हम लोग भार शिव नागवंशी राजपासी पासी परिवार के लोग हैं, 305 उपजातियों में बटे हैं। कभी किसी से दबे नहीं, सदैव लड़ते रहे, इसलिए हम लोग कमजोर पड़े हैं। हमारा स्वाभिमान सम्मान जिंदा है और सदैव एक बात, एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए, हर समाज की अपनी अपनी पार्टी है, हर समाज की अपनी अपनी पार्टी है, लेकिन आप जनसंख्या में बाहुल होने के बाद भी कहाँ पीछे रह गए? देखिए ऐसा है, हमारा जो समाज है इस समय शक्तिहीन हनुमान है। शक्तिहीन हनुमान मतलब है कि अपने इतिहास को नहीं जान रहा है। अब इसको नल और नील की जरूरत है। नल और नील लगे हैं, सब जाग रहे हैं, देख रहे हो। यह एकता, युवा जो खड़े हैं, यह इतिहास की एकता है। जितना अपना सूरज भाई कब से जगा रहे हैं आप? कब से जगा? अरे भाई ज्यादा समय नहीं हो, 2-3-4 साल हुआ है भैया। कब लगता कब है, कब तक जगा लेंगे? अरे भाई जाग जो 27 तक पलट दिया है सरकार, तुम क्या समझ रहे हो? पक्का? आज देखो जो पासिन की बात करी वह उत्तर प्रदेश में राज करी, अन्यथा हम लोग टिके। भैया आपका क्या नाम है? भैया मेरा नाम यश मोहन पासी है, इलाहाबाद की धरती से आया है। ये बताइए, राजनीति में भागीदारी जनसंख्या बाहुल होने के बाद भी क्यों नहीं मिल रही? हाँ, राजनीति में हमारा समाज अब जान गया है कि अपना डंडा, अपना झंडा, अपना हाथ जगन्नाथ। अब ले सूरज भाई की बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। दलित नहीं मानते, आप मानते हो? बिल्कुल नहीं है, हम दलित नहीं है। देखो भैया ये शब्द न बोलो यार। देख कुछ लोग कहते हैं ना। नहीं, हमारी आप पत्रकार महोदय, आप हमारी बात का जवाब दीजिए। आप भी मनुष्य है, इंसान है, किसी भी समाज से, किसी भी धर्म से बिलोंग करते होंगे। अच्छा ये बताइए जो, अरे भैया अच्छा ये बताइए, राजा स्वाभिमान से होता है कि धन से होता है? राजा का मतलब क्या? स्वाभिमान से होता है। जो प्रजापालक होता है, जो अपने स्वाभिमान से कभी समझौता ना करे, वो राजा होता है कि जिसके पास धन होता है वो राजा होता है? धन वाला तो राजा नहीं होता, धन तो किसी के पास। धन तो कोठे वाली भी कमा लेती है ना, तो वो राजा बन जाएगी। तो आप देख सकते थे, ये थे एक्सक्लूसिव आरती न्यूज से पड़े हैं। स्वाभिमान हमारा जिंदा है। हम कल भी राजा थे, आज भी राजा थे, आज भी राजा है। हमारे शासन काल में प्रजा खुशहाल रहती थी। हम किसी के साथ जातीय भेदभाव, धर्म भेदभाव कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जो हम लोगों को आग दिखाता है, नाजायज परेशान करता है, एक सवाल और सूरज भाई चुनाव कब लड़ेंगे? अरे भैया चुनाव ये सब लड़वई है, जब ये बताइए तब लड़ लिया भाई, हमारा कोई मोड़ नहीं। ठीक है, पक्का? हमारे लोग जब ये थे लाखन आर्मी चीफ सूरज पासी। आरती न्यूज जौनपुर से करण कुमार।